डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। प्रदेश की राजनीति से लगभग आउट हो चुके कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बुधवार को नए जोश से लबरेज दिखाई दिए। हो भी क्यों ना, गांधी परिवार की तरफ से बड़े बड़े दिग्गजों को दरकिनार करते हुए जितना सम्मान सुरजेवाला को दिया गया है, उससे उनका उत्साहित होना स्वाभाविक भी था। आज से ठीक पौने 2 साल पहले हुए जींद उपचुनाव से उनकी चुनावी राजनीति के पतन का आगाज हो गया था। जींद उपचुनाव में सुरजेवाला की हार तो हुई ही थी, वे जमानत भी मुश्किल से बचा पाए थे। उस हार का ऐसा गहरा असर हुआ था कि सुरजेवाला लोकसभा चुनाव लड़ने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाए। दरअसल नवीन जिंदल ने अपनी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट से सुरजेवाला को चुनाव लड़ने का ऑफर दिया था, लेकिन सुरजेवाला ने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हुए चुनाव लड़ने से इंकार कर दिया। लोकसभा चुनाव के 5 महीने बाद प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए। चुनाव से ठीक पहले शैलजा को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया और चुनाव की सारी कमान पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दे दी गई। विधानसभा चुनाव में भी बुरे दिनों ने सुरजेवाला का पीछा नहीं छोड़ा। सुरजेवाला उस विधानसभा सीट से चुनाव हार गए जिसे वो अपना मजबूत किला बताया करते थे। बीजेपी उम्मीदवार लीलाराम गुज्जर ने विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला को मात दे दी। जहां सुरजेवाला को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा, वहीं कांग्रेस ने उम्मीद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया। चुनाव में कांग्रेस 31 सीट जीतने में कामयाब रही, जिसका सारा श्रेय हुड्डा और शैलजा की जोड़ी को दिया गया। जिसके बाद सुरजेवाला प्रदेश की राजनीति से बाहर हो गए और केंद्र की राजनीति में ज्यादा सक्रिय रहे। विधानसभा चुनाव के नतीजों से हुड्डा कांग्रेस में काफी ताकतवर हो गए। हुड्डा की ताकत इतनी बढ़ गई कि हरियाणा में कांग्रेस का मतलब हुड्डा कांग्रेस हो गया। कांग्रेस के ज्यादातर विधायक इस वक्त हुड्डा के साथ हैं। हुड्डा ने कांग्रेस में अपनी चलानी शुरू कर दी है। राज्यसभा चुनाव में शैलजा कांग्रेस की टिकट की प्रबल दावेदार थी, लेकिन हुड्डा ने शैलजा का पत्ता कटवा दिया और अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा भिजवा दिया। क्यों तो उस राज्यसभा सीट से सुरजेवाला भी दावेदार थे, लेकिन हुड्डा की वजह से उनकी भी दाल नहीं गल पाई। प्रदेश की राजनीति में भी हुड्डा ने दीपेंद्र को प्रमोट करना शुरू कर दिया। बड़ौदा उपचुनाव का सारा जिम्मा उन्होंने ही संभाला हुआ है, लेकिन गांधी परिवार के खिलाफ लिखी गई चिट्ठी में शामिल होना हुड्डा परिवार को भारी पड़ने वाला है। गांधी परिवार ने हुड्डा और उनके चहेते नेताओं को दरकिनार करना शुरू कर दिया है। हाल ही में कांग्रेस द्वारा देश में कई अहम पदों की घोषणा की गई, जिसमें सुरजेवाला को खूब तरजीह दी गई है। हुड्डा को उसमें पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। सुरजेवाला को कांग्रेस के महासचिव के साथ साथ कर्नाटक का प्रभारी भी बनाया गया है। सोनिया गांधी की सलाहकार टीम में भी सुरजेवाला को शामिल किया गया है, जिससे गदगद होकर सुरजेवाला ने अपने समर्थकों को एक्टिव भी करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को उसकी बानगी भी देखने को मिली और सुरजेवाला ने कुंडली बॉर्डर से कैथल तक जीटी रोड बेल्ट पर अपनी ताकत दिखाई। अपनी यात्रा के दौरान करनाल में सुरजेवाला ने इशारों में हुड्डा पर हमला भी किया। उन्होंने नेताओं से सावधान रहते हुए कांग्रेस का साथ देने का आह्वान किया। कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता जो हरियाणा में हैं, मैं उनसे हाथ जोड़कर विनम्रता से एक ही बात कहूंगा, नेताओं के साथ नहीं, कांग्रेस की विचारधारा के साथ जुड़िए। पार्टी मां है, पार्टी के साथ जुड़िए। नेता पार्टी के साथ हैं, पार्टी नेताओं के साथ नहीं है। और रणदीप भी महत्वपूर्ण नहीं। कांग्रेस के सारे साथी एकजुट होकर जिस दिन निर्णायक संघर्ष करेंगे, कांग्रेस पार्टी को देश और हरियाणा में सत्तासीन होकर लोगों की सेवा करने से कोई रोक नहीं सकता। कि विचारधारा के साथ जुड़िए। पार्टी मां है, पार्टी के साथ जुड़िए। नेता पार्टी के साथ हैं, पार्टी नेताओं के साथ नहीं है। अपनी ताकत दिखाने का सुरजेवाला के लिए सबसे एप्रोप्रिएट वक्त भी है, क्योंकि उन्हें सरकार के खिलाफ किसान, आड़ती और मजदूरों को लेकर बड़ा मुद्दा मिल गया है। आड़तियों को वैसे भी सुरजेवाला का समर्थक माना जाता है। सुरजेवाला अभी तक कैथल और नरवाना से विधायक बने हैं। दोनों ही जगहों पर सुरजेवाला की जीत में आड़तियों की अहम भूमिका रही है। अब देखना यह है कि कांग्रेस में बढ़े कद के बाद सुरजेवाला प्रदेश की राजनीति में कितने कामयाब होते हैं और हुड्डा को कांग्रेस में कितना साइडलाइन कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।
देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।